सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार इस पाठ को पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा से पाठ को स्टार्ट करेंगे बेटा हम। और हालांकि पाठ बड़ा होगा, इसके लिए घबराएंगे नहीं आप। 1 2 3 वीडियो हो सकता है कम से कम जाए। एक बात विशेष आपसे कहेंगे हम, जो बातें बेटा हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे इनको अच्छे से देख करके आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसको आप नोट्स के रूप में लिखेंगे और बाकी एक्सरसाइज वाली जो बात होगी, एक्सरसाइज हम खुद लिख करके उत्तर आपको दे देंगे। उसको बुक में और कॉपी में जो लिखना होगा उसको लिख लेंगे। क्लियर? सबसे पहले पाठ स्टार्ट करते हैं। बात है हमारा वर्ण विचार। ध्यान से इस पाठ को सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पाठ हमारा था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। इन बातों को हमने जान लिया, देख लिया। और उसमें एक बात आ रही थी बेटा, व्याकरण के जब हम पढ़ रहे थे तो व्याकरण के 3 अंग में से पहला ही अंग या प्रकार में से पहला प्रकार जो आ रहा था वर्ण विचार आ रहा था ना, वर्ण विचार। उसमें हम कहे थे कि वर्ण विचार को हम आगे चल करके पढ़ेंगे विशेष रूप से। अब आपके सामने ये वर्ण विचार एक पाठ के रूप में आ गया बेटा। इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। बड़ा बारीक है, पर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी बातें स्पष्टता समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को वर्ण की परिभाषा को समझते हैं। माफ कीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, एक लाइन की परिभाषा है ये। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से आप क्या समझते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, इनके लिए उत्तर एक होगा बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं तो आप उत्तर देंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्लियर? इसके 2 बातें और विशेष हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। क्या? वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वर्ण को आप अधिकाधिक टुकड़े नहीं कर सकते। क्लियर? वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण के मेल से क्या बनते हैं बेटा? हमारे शब्द बनते हैं। 2-3 बातें हमने सीख ली। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की विशेषताओं में वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्ण से ही हमारे शब्द बनते हैं। क्लियर? अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है बेटा, इसको जान लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा बताओ। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण तो हमारे हैं, हमको पता चल गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, पर इनका एक व्यवस्थित समूह चाहिए हमको, इनका एक सीक्वेंस चाहिए। तो उसे हम उसी सीक्वेंस को जो बताता है बेटा उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों की व्यवस्थित समूह, देख रहे हैं ना, व्यवस्थित अरेंज हुए समूह को, वर्णों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो एकदम, उसको ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में हमारे खास तौर से वर्णमाला में जो जो वर्ण आते हैं उनको ध्यान से देख लेंगे। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसको देखेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये स्वरों में काउंट होते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन में देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, श, त्र, व्य। इस प्रकार से ये हमारी क्या है बेटा? वर्णमाला हो रही है। इसके बाद अब हम वर्ण के भेद जानेंगे। उसके बाद उन भेदों में से 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
बेटा अब देखते हैं हम वर्णों के भेद। वर्णों के भेद को 3 प्रकार से हम विभाजित करते हैं बेटा। जो हमारे वर्ण होते हैं जिसको हम वर्णमाला में देखते हैं वे 3 प्रकार से होते हैं। कौन? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। क्लियर? इनको देख लेते हैं। इनके भी सब भेद, जो सब पॉइंट हैं इनका भी प्रकार है, उनको भी ध्यान से देखेंगे। स्वर में हम किन किन बातों पे चर्चा करेंगे, किन किन बिंदुओं को देखेंगे, किन किन बातों को पढ़ेंगे, उसको देख लेते हैं। स्वर के भी अपने भेद होते हैं बेटा। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। स्वर के ये 3 भेद हो जाते हैं। अगला देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन में इसके भी 4 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आगे। अयोगवाह में देख लेते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इन्हीं बिंदुओं पर हमें पूर्ण रूप से अब आगे चर्चा करनी है। क्लियर बेटा? ये बन गया, आपको एक तालिका बन गई। इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यह आपको याद रहने से फायदा ये होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं कि इनके कितने सब पॉइंट होते हैं, भेद कितने होते हैं। अयोगवाह में 3 प्रकार से होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन्हीं बिंदुओं पर अब हम 1 बाय 1 सबसे पहले हेडिंग को चर्चा करेंगे। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, इनको व्याख्यायित करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? और आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वर और व्यंजन इनके भेद को समझाएंगे और उसके नेक्स्ट अयोगवाह पर चर्चा करेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।